अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन और आपको पिछले वाले लेक्चर समझ आ गए होंगे। आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं वो है लेक्चर नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 का नाम हमारे पास है फंक्शन एंड लिमिट्स। जो क्वेश्चन रह गए थे हम वो करते हैं। आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें। एक्सप्रेस द फॉलोइंग द पैरामीटर पी ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। अब यहाँ पे देखें, हम जो लिखते थे y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, इसमें क्या होता था y, इसको कैसे पढ़ा जाता था y एज अ फंक्शन ऑफ x। या अगर मैं लिख देती हूँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ t, तो ये क्या हो जाएगा y एज अ फंक्शन ऑफ t। ये आपके पास क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि किस पे डिपेंड कर रहा होता है वैल्यू ऑफ x पे। और यहाँ एज अ फंक्शन ऑफ x, यानी कि यहाँ पे जो चीज़ आ रही है वो क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सेम इसी तरह y किस पे डिपेंड कर रहा है वैल्यू ऑफ t पे, तो y एज अ फंक्शन ऑफ t। तो यहाँ पे t क्या हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और y आपके पास क्या हो गया जो है y डिपेंड कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अब वो ये कहता है कि आप बताएं कि जो पैरामीटर होता है p का, द पैरामीटर p ऑफ अ स्क्वायर, जो स्क्वायर का पैरामीटर होता है आप उसको लिखो एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। अब आपने क्या करना है पैरामीटर बताना है। पहले पैरामीटर होता क्या है स्क्वायर। देखें स्क्वायर आपके पास ये है, ऐसी फिगर को आप स्क्वायर बोलते हो जिसकी तमाम साइड्स आपके पास क्या होती हैं इक्वल होती हैं। ये x इस x के इक्वल होगा, मतलब ये चारों साइड्स आपके पास इक्वल होंगी। अगर इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, एंड दिस वन इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आपके पास ए पार्ट है। यू हैव टू राइट द पैरामीटर p of square as a function of its area। अब पहले तो हम ये कह देते हैं कि हम स्टार्ट इस तरह से करते हैं कि पहले हम बताते हैं कि पैरामीटर क्या है और आपके पास क्या है जी एरिया क्या है। हम ये लेट करते हैं कि लेट x बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास क्या चीज आ रही है, सबसे पहले पैरामीटर आ रहा है। पैरामीटर का क्या मतलब होता है कि आप स्क्वायर्स की चारों साइड का सम ले लें। पैरामीटर सबसे पहले आपके पास वर्ड पैरामीटर आ रहा है ना, तो आप क्या करोगे पैरामीटर में से सबसे देखिए पहले वर्ड आपके पास पैरामीटर आ रहा है, तो हम क्या ले लेंगे पैरामीटर। पैरामीटर किसकी इक्वल होगा x प्लस एक्स, चारों साइड का सम, चारों साइड x है तो आप क्या कर लोगे x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो p आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा 4x की इक्वल आ जाएगा। इसको आप नाम दे दोगे 1 का। देन आपने क्या चीज़ डिफाइन करनी है, आपने उसका एरिया डिफाइन करना है कि एरिया क्या होता है। अब हम देख लेते हैं नाउ एरिया किसकी इक्वल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ के। आपके पास वो क्या है x इंटू एक्स एरिया। तो a आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आपके पास क्या होगा ये एरिया आ गया। अब हम देखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ x अगर है तो हम इसको लिखते हैं y एज अ फंक्शन ऑफ y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखते हैं। ऐसे ही y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखा जाता है इसको। अब यहाँ देखो उन्होंने कहा है पैरामीटर को, पहले क्या चीज आ रही है पैरामीटर p ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, यानी कि पैरामीटर को आपने इन टर्म्स ऑफ उसके एरिया लिखना है। यानी कि आपके पास इस तरफ क्या चीज आनी चाहिए p आनी चाहिए, और इस तरफ आपके पास a का कोई फंक्शन आना चाहिए, तब आप क्या करोगे इसको एक्सप्रेस कर सकोगे। अब देखो आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें x आ रहा है, 4 आ रहा है और क्या आ रहा है x आ रहा है। जो x आ रहा है आपके पास एरिया में क्या आ रहा है x स्क्वायर आ रहा है। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल के p में पुट कर दें तो p एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया हो जाएगा ना। हम यहाँ करते हैं x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू देखिए अब हम कैसे निकालेंगे, आप क्या करोगे टेकिंग स्क्वायर रूट
जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास a के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये चीज़ कट गई, x की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट a। ठीक है, अब आप क्या करोगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दें, p इज इक्वल टू 4 और ये आपके पास आ गया a। अब यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ आ रही है, डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है। डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास क्या है, पैरामीटर। पैरामीटर इज डिपेंडिंग अपॉन द एरिया। वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ द स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। तो आपने पैरामीटर p ऑफ अ स्क्वायर, यानी कि जो स्क्वायर का पैरामीटर था उसको आपने एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया में लिखना है, यानी कि पैरामीटर के आंसर में आपके पास एरिया आना चाहिए। तो हमने पैरामीटर को इक्वल लिख दिया है 4 टाइम्स स्क्वायर रूट a। इसमें आपके पास p डिपेंड कर रहा है इन दोनों वैल्यूज पे। इज इट आपको, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। आप इसके एंड में लिख देंगे यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है ना, p इज इक्वल टू 4 टाइम्स स्क्वायर रूट a, तो आप लिख दोगे कि क्या नाम है उसका, विच रिप्रेजेंट्स द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। अब मैं सेकंड पार्ट कराती हूँ, थर्ड आप लोगों ने खुद करना होगा। इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में आपके पास अब क्या बोला गया, ये बी पार्ट है। बी पार्ट में बोला गया है द एरिया A of a circle, the area of A of a circle as a function, आपने function of its circumference। अच्छा, सबसे पहले तो हम क्या कर देते हैं, सर्कल की डेफिनेशन में। सर्कल, ये देखें वर्ड आपके पास क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे सर्कल यूज हो रहा है। तो आप एक सर्कल ड्रॉ कर लोगे। ये हमने क्या कर दिया, एक सर्कल ड्रॉ किया। ये इसका आपके पास सेंटर है और हम सेंटर से लेकर इसकी बाउंड्री तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल बोलते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सबसे पहले लेट आर बी द रेडियस ऑफ, ये सोल्यूशन है, लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपने आर को क्या कह दिया है कि आर रेडियस, क्या आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। जब रेडियस ऑफ द सर्कल है, एरिया, सबसे पहले एरिया आ रहा है। एरिया बताएं क्या होता है, एरिया आपके पास होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इसको आप नाम दे दोगे 1 का। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड टर्म आपके पास कौन सी यूज हो रही है, सर्कमफेरेंस की यूज हो रही है। अब आप लिखोगे कि सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल किसके इक्वल होता है, सर्कमफेरेंस आपके पास इक्वल होता है 2 पाई आर के। ठीक है, अब ये चीज आ गई। यहां से देखें, हम इसको सर्कमफेरेंस को सी लिख देते हैं, सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब आपके पास पहले क्या आ रहा है, पहले आपके पास क्या आ रहा है, एरिया, यानी आपने एरिया को लिखना है इन टर्म्स ऑफ सर्कमफेरेंस। एरिया में आपके पास पाई आ रहा है और साथ आर आ रहा है। यहाँ पे देखें आपके पास आर आ रहा है, आप सर्कमफेरेंस में से आर की वैल्यू निकालोगे और फिर एरिया में पुट कर दोगे। बिकॉज एरिया पहले आ रहा है तो दैट मीन्स एरिया इक्वल टू समथिंग होना चाहिए जिसमें सर्कमफेरेंस भी बिलोंग कर रहा हो। तो आप क्या करोगे, सर्कमफेरेंस में से वैल्यू निकाल के पुट कर दोगे एरिया में, तब आपके पास एरिया की इक्वल कोई चीज आएगी। सेम हम यहाँ पे यही करते हैं। आर की वैल्यू जो आपने निकालनी है, आर की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, सी डिवाइडेड बाई 2 पाई इज इक्वल टू आर। बिकॉज आपको एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, एरिया को इन टर्म्स ऑफ सर्कमफेरेंस लिखना है, सर्कमफेरेंस की टर्म्स में आपने लिखना है। एरिया को लिखना है तो दैट मीन्स एरिया इज डिपेंडेंट वेरिएबल, एरिया डिपेंड कर रहा है सर्कम, आपने ऐसा कोई फंक्शन बनाना है जिसमें एरिया डिपेंड करे सर्कमफेरेंस के ऊपर। तो आपके पास ये आर आ गया, आप कह दोगे पुटिंग वैल्यू ऑफ आर, आप इस आर की वैल्यू को किस में पुट कर दोगे, इन इक्वेशन 1। हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। आपके पास ये क्या बन जाएगी, a इज इक्वल टू पाई, और यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, c डिवाइडेड बाई 2 पाई, और यहाँ पे होल स्क्वायर है तो ये आपके पास स्क्वायर आ गया। a इज इक्वल टू पाई, उसके बाद c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे आ जाएगा पाई का स्क्वायर। ये वाला पाई और ये वाला पाई कैंसिल हो गया।
ए आपके पास किसके इक्वल आ गया, c² डिवाइडेड बाय 4 अब यहाँ पे आप लिख दोगे विच रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी है। जो आपके पास लास्ट वाला पार्ट है वो है क्या आपने करना है, उसमें आपने द वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, आपने वॉल्यूम को इन टर्म्स ऑफ एरिया लिखना है। ठीक है, एरिया आपके पास क्या होता है, क्यूब का आप उसकी बेस का एरिया लेते हो तो वो आपके पास लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। आप x साइड लोगे, लेंथ जो साइड की लेंथ है वो x लोगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा x²। और वॉल्यूम आपके पास क्या होता है, लेंथ क्यूब का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो आपके पास वो क्या हो जाएगा, x³ आ जाएगा। तो आप x की वैल्यू को निकाल के और दूसरे में पुट कर दोगे तो वो इन टर्म्स लिखा जाएगा। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगी। अच्छा जी, अब हम जो क्वेश्चन करने लगे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 जो रह गया था। 4 मैंने आपको बताया था डोमेन और रेंज का हम पूरा एक अलग से लेक्चर तैयार करेंगे, तब ये डोमेन और रेंज वाला टॉपिक पढ़ लेंगे बिकॉज वो थोड़ा सा बड़ा है। डोमेन और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशन, आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशन पहले तो आपको पता हो पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होता है। ये देखिए हम लिखते हैं ना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हम कहते हैं कि y इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी x की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास y का कोई आंसर आएगा। y की वैल्यू डिपेंड करिए x के ऊपर, ये ठीक है, ये तो एक फंक्शन हो गया। अब ऐसे फंक्शन जिसमें x और y दोनों किसी तीसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहे हो उसको आप क्या बोलते हो, वो पैरामीट्रिक इक्वेशन बोली जाती हैं। यहाँ देखिए पैरामीट्रिक फंक्शन में आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई है, समटाइम्स अ कर्व इज डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग बोथ x एंड y एज अ फंक्शन ऑफ द थर्ड वेरिएबल t और थीटा। यानी कि जब भी आप कोई समटाइम्स ऐसा होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास जो कर्व की इक्वेशन होती है आप x और y को इन टर्म्स ऑफ t और थीटा लिखते हो विच इज कॉल्ड अ पैरामीटर। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, ये क्या, जब भी x और y, ये देखिए ये तो आपके पास एक सिंपल फंक्शन है ना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जब भी ये वेरिएबल और ये वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखा जाए तो उसको आप बोलते हो पैरामीट्रिक फंक्शन बोला जाता है। जैसे आपके पास है x इज इक्वल टू a cos t और y इज इक्वल टू a sin t। अब यहाँ पे x डिपेंड कर रहा है वैल्यू ऑफ t पे एंड y इज ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ t। दैट मीन्स ये आपके पास पैरामीट्रिक फंक्शन है जिसमें x और y एक थर्ड वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। चलिए हम अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये है शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशन, आपके पास क्या है, जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है x इज इक्वल टू 80² y इज इक्वल टू 280 रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि जो बोला गया है कि x इज इक्वल टू 80² y इज इक्वल टू 280, ये पैराबोला की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला आप 6th चैप्टर में कोनिक सेक्शन में डिटेल से पढ़ेंगे। अब इसमें ये बोला गया है कि बताएं ये इनकी इक्वेशन है या नहीं है। आपके पास दो तरीके ये हैं, दो तरीके में से पहले वाला ये है, फर्स्ट मेथड ये है कि आप x और y को इस इक्वेशन में पुट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड। और जो सेकंड मेथड है जो मैं करवाऊंगी उसमें ये होता है कि आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 80² y इज इक्वल टू 280 represents the equation of parabola y² is equal to 4ax। अब क्या लिखा हुआ है, y² is equal to 4ax, दैट मीन्स इस चीज में आपके पास t इन्वॉल्व नहीं हो रहा। तो आप क्या करोगे, आप t को एलिमिनेट करके दूसरी वैल्यू में पुट करके समहाउ आंसर निकालने की कोशिश करोगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 को देखें आप क्या लिखोगे, तो फर्स्ट पार्ट है, मैं फर्स्ट पार्ट आपको करवा रही हूँ। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू 80², इसको आप नाम दे दोगे 1 का। सेकंड आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू 280। इन दोनों इक्वेशंस में से आपने एक थर्ड इक्वेशन बनानी है, y² इज इक्वल टू 4ax, आपको ये बनानी है। आप देखें यहाँ पे आपने बाय एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा जिसमें हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरे में पुट कर देते हैं। यहाँ देखें यहाँ से t की वैल्यू निकल सकती है, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 2, आप वैल्यू निकालो किसकी, t की, y डिवाइडेड बाई 2a इज इक्वल टू
आपके पास क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 1। आप इक्वेशन 1 में वैल्यू ऑफ टी पुट कर दो। x इज इक्वल टू ए, टी आपके पास क्या है, y डिवाइडेड बाई 2a और इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a y स्क्वायर 4a स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आ गई आपके पास। अब यहाँ देखो, ये वाला a और ये वाला a कट गया, आपके पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a। अब 4a यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके आपके पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a था, ये आपके पास क्या हो जाएगा, 4ax इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। और आप इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, और यही चीज आपके पास क्या थी, ये आपको रिक्वायर्ड थी, तो आप क्या लिख दोगे, विच इज द इक्वेशन, विच इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, अब आपके पास है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ सर्कल। यानी कि जो पहले इक्वेशन दी हुई है उनमें से आपने सम हाउ सेकेंड वाली इक्वेशन बनानी है, और मैं आपको बताती हूँ वो आप कैसे बनाओगे। सेकंड वाला पार्ट देखें जी। सेकंड वाले में आपके पास क्या दिया हुआ है, पहली इक्वेशन है x इज इक्वल टू a cos थीटा, और दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू b sin थीटा, और यू हैव टू मेक एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपने ये देखना है कि इन दोनों के जरिए मैं इस रास्ते पे आ सकता हूँ या नहीं आ सकता। आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स बाई ए लिखा हुआ है, वाई बाई बी लिखा हुआ है आपके पास, और कौन सा वेरिएबल यहाँ से एलिमिनेट हुआ है, एक्स भी है, वाई भी है और थीटा, तीन वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं। बट आंसर में आपके पास जो इक्वेशन आपको बनानी है उसमें एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है, बट आपके पास थीटा नहीं इन्वॉल्व हो रहा है। दैट मीन्स आपको यू हैव टू एलिमिनेट द वेरिएबल थीटा। आपने वेरिएबल थीटा को एलिमिनेट करना है। एक और इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से पता लगेगी कि एक्स के नीचे लिखा हुआ है, एक्स के डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, ए। दैट मीन्स आप क्या कर दोगे, यहाँ से बनाओगे x डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये आप क्या कर दोगे 1। ये आपके पास क्या था, गिवन था ना, आपके पास x बाई ए किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा, इसको 1 का नाम दे दिया। नाउ दूसरी गिवन इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू बी साइन थीटा, जो आंसर बनाना है उसमें क्या लिखा हुआ है, y डिवाइडेड बाई बी, आप क्या करोगे, y बाई बी इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, क्लियर हो गया, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब x के ऊपर भी स्क्वायर है, a के ऊपर भी स्क्वायर है, y के ऊपर भी स्क्वायर है, b के ऊपर भी स्क्वायर है, यानी कि आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, और फिर उसके बाद आपने उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अगर सब्ट्रैक्ट होता है तो आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर ऐड हुआ किसमें, वाई स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी राइट हैंड साइड। इसका स्क्वायर लो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, इन दोनों को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। दूसरी साइड पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपके पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो आप क्या कर दोगे, प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ, आप लिखोगे विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इसका जो थर्ड वाला पार्ट है वो आप लोग करेंगे, और यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट।